हेलो एवरीवन, दिस इज़ जानवी। वेलकम टू द टैट पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सी टैट का क्या सिलेबस होता है, पेपर 1 और पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होते हैं, पूरा सिलेबस में कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 2025 में अगर आप सी टैट दे रहे हैं, चाहे वो जुलाई में हो चाहे वो अगस्त में हो, उसकी तैयारी के लिए उसका जो पूरा सिलेबस हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं एंड कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होते हैं। ठीक है, सो फुल सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाउ सीटेट के सिलेबस में 2 पेपर्स आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 उन कैंडिडेट्स के लिए है जो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, और पेपर 2 उन कैंडिडेट्स के लिए जो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक को पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप दोनों को पढ़ाना चाहते हैं, क्लास 1 टू लेके क्लास 8 तक के लिए, तो आपको दोनों पेपर्स क्लियर करने होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेपर 1। पेपर 1 में आते हैं 5 सब्जेक्ट्स: चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस पेडागोजी के आते हैं, ऐसे ही सेम एनवायरमेंटल स्टडीज़ पे। तो चलिए चलते हैं, हम पहले इसकी पीडीएफ देखते हैं, हम इसको सिलेबस को देखते हैं। पेपर 1 जो है आपके लिए, जो सीबीएसई सीटेट, जो हमारे पास सीटेट का जो सिलेबस डाउनलोड हो रखा है, इसमें देखिए पेपर 1 आप किस किस के लिए बोल रहे हैं, क्लास 1 टू क्लास 5। ठीक है, एंड पेपर 2 कौन कौन से कैंडिडेट दे सकते हैं, जो इंटेंट करते हैं टीचर्स जिनको क्लास 6 टू लेके क्लास 8 तक जाना है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें कवर हो गया कि सीटेट में 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कशन करते हैं कि पर पेपर आपको कितने आवर्स मिलेंगे। अगर आपको पेपर 1 देना है, अगर आप पेपर 1 दे रहे हो तो आपको 2.5 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, 2.5 आवर्स मिलेंगे आपको। ओके, एंड चाइल्ड पेडागोजी एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इस कंपलसरी सब्जेक्ट है। ऐसे ही मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। सारे सब्जेक्ट्स के आपके पास 30 MCQs आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं, 30 MCQs आते हैं, एंड टोटल 30 मार्क्स का ये हर सब्जेक्ट होता है, और टोटल 150 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है आपका। 50 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है, 150 ही MCQs आते हैं। ओके, अब हम इसमें आगे पढ़ें कि फर्स्ट पेपर में आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। 1st to 5th की मैथमेटिक्स इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, लैंग्वेज में जो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 2 विल बी द अदर लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज 1, यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको अलग अलग चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपके फोकस रहता है लैंग्वेज 1, तो आप वो लीजिए जो जिस लैंग्वेज में आप पढ़ाना चाहते हैं, यानी आप इन सब में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, 2 लैंग्वेजेस। ठीक है, कोई भी 2 लैंग्वेजेस आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में दोनों में आपने इंग्लिश ले लिया। ठीक है, आपको दोनों में अलग अलग लैंग्वेज इंक्लूड करनी पड़ेंगी। ओके, आपको दोनों में अलग अलग लैंग्वेज लेनी पड़ेंगी। जैसे मैंने अगर इसमें इंग्लिश ले लिया तो आपको इसमें हिंदी लेनी है, या आप कोई भी अपनी मदर टंग लैंग्वेज ले सकते हैं। ओके, सो ये तो हो गया सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं अगर पेपर 2। पेपर 2 में भी यही है, सेम चाइल्ड डेवलपमेंट आपका सेम आएगा, पेडागोजी सेम आएगी। सेम इन सेंस कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफरेंट आएगा, बट सब्जेक्ट वही है, सिलेबस भी वही है। ठीक है, अगर आप पेपर 2 की बात करते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज आ जाता है। ओके, सो ये भी 30 MCQs है, 30 मार्क्स का ये पेपर आएगा। ठीक है, एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस, इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है, या तो आप SST ले लीजिए, यानी जो हम सोशल स्टडीज़ पढ़ते थे, या आप मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर बन सकते हो अगर आप पेपर 2 में मैथ्स एंड साइंस लेते हो। ठीक है, तो आप किसके टीचर हो जाओगे, मैथमेटिक्स एंड साइंस के। और अगर आप सोशल साइंस सेलेक्ट करते हो तो आपको आगे जाके सोशल साइंस का ही पढ़ाने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सोशल साइंस टीचर बन जाओगे। गॉट इट। एंड अगर लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 सेम, आपको जैसे पेपर 1 में सेलेक्ट करना है, आप कोई भी 2 लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मैथ्स एंड साइंस
आपके दोनों मिला के 60 MCQs आते हैं, ठीक है। और अगर आप सिर्फ SST लेते हो, सोशल साइंस लेते हो, तो उसके ओवरऑल 60 MCQs आते हैं, यानी ये पूरा सब्जेक्ट हो जाता है आपका 60 मार्क्स का, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो अगर या तो आप मैथ्स एंड साइंस सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैथ्स एंड साइंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप सोशल साइंस कर रहे हैं तो इसके अलग से नोट्स बनाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेटेज इसमें कवर करते हैं। बाकी लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 सेम पेपर 1 की तरह है, 30 मार्क्स का आपको मिलेगा, ठीक है, 30 मार्क्स का आपको आएगा। गॉट इट। अब हम आगे बात करें इसके प्रॉपर सिलेबस को डिस्कशन करने की। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने पेपर 1 के सिलेबस पे कि प्रॉपर पेपर 1 का क्या कंटेंट है, क्या स्ट्रक्चर है। गॉट इट। चलिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, ये सब्जेक्ट जो है दोनों ही कॉमन है, मतलब पेपर 1 में भी कॉमन है एंड पेपर 2 में भी कॉमन है। ओके, ये दोनों में आपके आएगा, 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब ये 30 क्वेश्चंस कैसे डिवाइड हैं? 15 क्वेश्चन हैं आपके कंटेंट के एंड 15 क्वेश्चन हैं आपके पेडागॉजी के। पेडागॉजी क्या होती है? मीन्स आपको कैसे उसको पढ़ाना है, कैसे चाइल्ड डेवलपमेंट को सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आते हैं पेडागॉजी के अंदर। और कंटेंट आता है कि ये होता क्या है, हेरिडिटरी इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं, चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है, रिलेशन विद लर्निंग मीन्स लर्न वो कैसे करता है, उसमें ये तीनों चीज़ें कोहलबर्ग, व्योस्के एंड इनके कंस्ट्रक्ट और क्रिटिकल, इनके प्रोस्पेक्टिव्स क्या थे तीनों के, पेजेंट, कोहलबर्ग एंड वेस्की के, ठीक है। एंड टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर ग्रुप में अगर आपको पढ़ाना हो, आपको सोशल वर्ल्ड में बच्चा कैसे कॉपरेट करता है, कैसे सोशलाइज्ड होता है, लैंग्वेज क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, मीन्स ओवरऑल पूरा कंटेंट आपको इसमें पढ़ना है चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड। ऑलमोस्ट पूरी साइकोलॉजी आ जाती है चाइल्ड की, ठीक है, कि उसका कैसे डेवलपमेंट होता है, कॉम्प्रिहेंशन या हमें एक्टिविटी कराने से क्या बेनिफिशियल होता है, कौन सी कास्ट, कैसे उसकी डाइवर्सिटी होती है हर एक चीज़ की, अगर हम कैसे सोशलाइज्ड होते हैं, ठीक है, उसमें सब कुछ आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। और बात करें हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल किड्स होते हैं, यानी जो हमारे स्पेशल किड्स मीन्स जो हाइपर एक्टिव बेबीज़ होते हैं या उनको कोई माइंड से वीक बेबीज़ होते हैं, उनके लिए भी आपके 5 क्वेश्चंस कंपलसरी आएंगे, ताकि आगे चल के आप जब टीचर बनेंगे तो आपको इन टाइप के स्टूडेंट्स को भी डील करना आना चाहिए। उनमें उनकी क्रिएटिविटी को आप कैसे देख सकते हो, उनको किसी चीज़ को लर्न कराना है तो आप कैसे कराओगे, इस चीज़ में आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एंड पेडागॉजी में आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में फेल हो रहा है तो आप उसको अचीव कैसे कराओगे, ताकि आप उसको नेगेटिव थिंकिंग ना देके आप उसको पॉजिटिवली सोशलाइज कैसे करोगे अगर वो फेल हो रहा है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, कौन कौन से मोटिवेशनल चीज़ें होती है लर्निंग की, कॉग्निजेंट लर्निंग क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो ये फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अब ये आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सिलेबस डिस्कशन कर रही हूँ, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा CDP पढ़ाऊंगी, ठीक है। पूरा CDP हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अच्छे से, सारे MCQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ओके। एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस से रिलेटेड भी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। गॉट इट। चलिए अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे। एंड 30 क्वेश्चन में वही 15 क्वेश्चन कंटेंट के एंड 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के। कंटेंट आपको कहाँ से लेना है, अगर आप पेपर 1 कर रहे हो तो क्लास 1 टू क्लास 5 की आपको NCERT ले लेनी है, ठीक है। NCERT में से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैथ्स के सारे सॉल्व करने हैं, सारी प्रैक्टिस करने हैं, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सारा कंटेंट रिलेटेड टू क्लास 1 टू क्लास 5 लेना है आपको, ओके, क्योंकि सेकेंड पेपर के लिए जो है वो सिलेबस डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है। मैथमेटिक्स सेम नहीं होती है, अलग अलग आएगी। वॉल्यूम एंड डेटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, सब आपको क्लास 5 तक की चीज़ें लेनी है,
ओके। एंड सेमली पैडागॉजी क्या होती है कि आप उसमें थिंकिंग कैसे कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स वर्क कैसे कराओगे, करिकुलम में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, कि अगर वो रीजनिंग करता है तो रीजनिंग पैटर्न से कैसे माइंड डेवलप होता है, कैसे मैथमेटिकल स्किल बनती है, कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं टीचिंग मैथ्स को टीच करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे मैथ्स हम फनी बना सकते हैं, मीन्स बहुत मतलब एंगेजिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पैडागॉजी में कवर करने हैं। ओके, तो 15 मार्क्स की पैडागॉजी आएगी, 15 मार्क्स का कंटेंट आएगा। ओके, अब हम चलते हैं हमने EVS यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़ पे। सेम उसमें भी यही है, 30 क्वेश्चंस हैं, 15 मार्क्स का कंटेंट है, 15 मार्क्स की पैडागॉजी है। कंटेंट में क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स का रिलेशन, वर्क एंड प्ले एनिमल्स, फूड्स के बारे में, शेल्टर्स प्लांट्स के बारे में, ट्रैवलिंग, थिंग्स वी कैन डू। ये आपको पूरा क्लास 1 टू क्लास 5 की जो साइंस की बुक होती है ना, क्लास 5 की EVS की जो बुक होती है NCERT, बस उसको आप ले लीजिए, वहाँ से आपके सारे नोट्स बिल्डअप हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करें पैडागॉजी इश्यूज पे। पैडागॉजी में भी यही है, सेम टीचिंग मटेरियल, टीचिंग की बातें आएंगी, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स आएंगी, एक्टिविटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, एनवायरनमेंट एजुकेशन क्या होनी चाहिए, क्या स्कोप है इसका, सारी चीज़ें आपको इसमें डिस्कस करनी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लेते हो, फर्स्ट पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, रीडिंग अनसीन पैसेज, 2 पैसेजेस, 1 प्रॉन्स ऑन ड्रामा, 1 पोएम विद क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी एंड ऑल। ठीक है, सेम वही आपका 30 मार्क्स का है, 15 मार्क्स की पैडागॉजी, 15 मार्क्स का क्वेश्चन। पैडागॉजी में भी वही कि आप क्लास में कैसे लैंग्वेज स्किल्स डेवलप कर सकते हो, कैसे कॉम्प्रिहेंशन कराएंगे, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग कैसे होगा। ठीक है, कौन कौन सी रेमेडियल टीचिंग टेक्निक्स होती हैं। सिमिलरली इन द लैंग्वेज 2 पेपर सारी चीज़ें वही आएंगी कॉमन। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 में भी CDP का ही पेपर आता है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट होता है आपका CDP, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें भी वही चीज़ें हैं कि सोशलाइज, सेम सिलेबस है, ये क्या है, सेम सिलेबस है, बट थोड़ा सा एनहांसमेंट आएगा क्योंकि ये बड़ी क्लासेस के लिए है और पेपर 2 है, और क्लास 6 टू क्लास 8 के लिए है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सेम सिलेबस है आपका। ठीक है, देखिए पैडागॉजी का भी सेम सिलेबस है। ओके, कॉग्निजेंट, इमोशंस, मोटिवेशन सब सेम है इसमें। अब हम बात करें मैथमेटिक्स एंड साइंस की। मैथ्स एंड साइंस का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो मैथ्स होगी वो क्लास 6 से लेके क्लास 8 की आप NCERT ले लीजिए, दोनों, यानी साइंस की भी एंड मैथ्स की भी, मैथ्स एंड साइंस दोनों की आप NCERT ले लीजिए। और 60 मार्क्स यानी वही 30 मार्क्स का पेपर है, 30 का मैथ्स, ये मैथ्स हो गया और ये साइंस हो गया। इसमें भी 15 मार्क्स का कंटेंट है, 15 मार्क्स की पैडागॉजी है, 15 मार्क्स का कंटेंट है, इसमें भी 15 मार्क्स के कंटेंट है और 15 की पैडागॉजी आएगी। ठीक है, समझ गए। नंबर सिस्टम, सारे नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस, अलजेब्रा, रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शनल ये आता ही 6 क्लास में है, इंट्रोड्यूस होता है, तो इसलिए आपको ये 6 क्लास की में ही मिलेगा। ज्योमेट्री, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट शेप्स, सिमेट्री, कंस्ट्रक्शन, ये सब 6 लेवल का आपको लेना है। डेटा हैंडलिंग 6 to 8 लेवल का आपको डेटा हैंडलिंग लेना है। कंस्ट्रक्शन की जितनी भी चीज़ें क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2D 3D के ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर आ सकते हैं, सब आपको 6 to 8 तक का लेना है। सिमिलरली पैडागॉजीज बिल्कुल सेम है, पैडागॉजी में 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, एंड इन द साइंस में भी यही है, 30 का है, 20 मार्क्स का आपका कंटेंट है एंड 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 20 मार्क्स का कंटेंट आएगा। ठीक है, सेम इसमें मैंने 30 बोला था, इसमें आपके 20 मार्क्स का कंटेंट आएगा एंड 10 मार्क्स की आपकी पैडागॉजी आएगी। ठीक है, 20 मार्क्स का कंटेंट है एंड 10 मार्क्स की पैडागॉजी है। ओके, नाउ डिस्कशन अबाउट द सोशल साइंस सब्जेक्ट। सोशल साइंस में भी यही है, क्लास ये पेपर 2 में ही आता है सिर्फ। ठीक है, पेपर 1 में तो आता ही नहीं है, पेपर 2 में आता है, और क्लास 6 से लेके क्लास 8 की आप सोशल साइंस की सारी बुक ले लीजिए NCERT, और उससे आप इसको
पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे डिस्कशन है सिलेबस का पूरा, सारे ट्राइबल्स, रूरल, रीजनल, कल्चरल, इंडिपेंडेंस, नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स एंड सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। तो आप सिंपल से एनसीईआरटी ले लीजिए और एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। एंड सिमिलरली पैडागॉजीज, यहाँ पे मैं हर सब्जेक्ट की एमसीक्यूज टाइम टू टाइमली डालती रहूँगी, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अपलोड करती रहूँगी, तो आप यहाँ से भी अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आपको सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, मॉडल पेपर्स की सबकी प्रैक्टिस मिलेगी, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती रहूँगी। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। इसमें भी वही लैंग्वेज 1 इंग्लिश में क्या क्या आएगा, थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा क्योंकि पेपर 2 है और बड़े बच्चों के हिसाब, बड़े किड्स के हिसाब से है। ठीक है, ये देखिए इन्होंने भी लिख दिया कि आप एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स रेफर कीजिए फॉर होल सिलेबस। ठीक है, तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका एनसीईआरटी से आता है। ओके, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप एक बार अपनी एनसीईआरटीज़ को गो थ्रू कीजिए। बाकी मैं भी आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करती रहूँगी, आप वहाँ से भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये तो था पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेबस। आपको पूरा ये पूरा पीडीएफ आपको मैं लिंक में दे दूँगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पूरा सिलेबस अच्छे से नोट कीजिए, टॉपिक वाइज देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, सिलेबस कैसे पॉइंटर्स ऑफ नोट्स बना लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में एंड टाइम में उसको रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ सीटेट एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से कंटेंट पे चाहिए। वैसे मैं आपको सीडीपी पढ़ाऊँगी, यहाँ पे मैथ्स पढ़ाऊँगी, साइंस पढ़ाऊँगी और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के आपको एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।